हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ फोकस में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय कला एवं संस्कृति की क्लास, जिसमें भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न हैं जो आज तक पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो जो कौन सी ऐसी एक नृत्य शैली है जिसमें जो उसका भाव होता है वो महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो कुचिपुड़ी एक ऐसी नृत्य शैली है जिसमें हमेशा जो कथा का भाव होता है वो महाभारत या रामायण से लिया जाता है। और इसमें जो श्री राम हैं उनके जन्म से लेकर राजगद्दी तक की कथा को नृत्यबद्ध किया गया है। और इसमें जो विष्णु भगवान जी हैं उनके जो 10 अवतार हैं उनका चित्रण, अभिनय और कुशलता के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच के जो प्रसिद्ध लोक रूप हैं वो कौन सा है? तो महाराष्ट्र में जो लावड़ी है वो नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट। सितार और बीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तो कहने का मतलब है सितार और बीणा पर जो भी एक ही स्वर मतलब सेम स्वर को हम बजा रहे हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है? तो उनमें गुणता का डिफरेंस आता है जब हम किसी भी एक ही स्वर को दोनों चीज़ों पे अलग अलग बजाते हैं सितार और बीणा पर, तो उनमें गुणता का डिफरेंस रहता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो कबीर हिंदी की कौन सी एक स्थानीय भाषा थी जिसमें वो लिखा करते थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1 अवधी भाषा जिसमें कबीर लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात हैं? तो इनमें से कौन है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे, प्रसिद्ध थे? एम सुब्बालक्ष्मी हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात हैं। शास्त्रीय गायन पंडित जसराज पारंगत हैं जो शास्त्रीय गायन में हैं। और MS गोपाल कृष्ण वायलिन में प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा 1 करेक्ट। और ये जो शोभा नारायण हैं वो कथक में पारंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेले के बीच कितना अंतराल होता है? तो हमेशा महाकुंभ मेले के बीच 12 वर्ष का अंतराल होता है और यह अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है भारत में। तो ये प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगहों पर हमारे भारत में लगाया जाता है और 12 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन हैं? तो कौन से हैं जो वायलिन वादक हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा प्रोफेसर TN कृष्णन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर TN कृष्णन, ये वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कॉर्बूसियर किस देश का राष्ट्रीय था? तो जिसने चंडीगढ़ का एक वास्तुविद थे, चंडीगढ़ की मतलब उसका डिज़ाइन बनाया था, तो कहाँ के थे? तो फ्रांस के नागरिक थे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो यामिनी राय ने कला का कौन सा क्षेत्र था जिसमें इन्होंने नाम कमाया था? तो चित्रकला के क्षेत्र में यामिनी राय ने अपना नाम कमाया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेले का आयोजन जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो पुष्कर मेला का जो आयोजन है वो जयपुर के राजस्थान के अजमेर के पास ही पुष्कर नामक स्थान पर पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 करेक्ट, अजमेर। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? तो इनमें से कौन है जिसे विश्व कला के संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो सलारगंज संग्रहालय है जिसको विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है और ये हैदराबाद भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के घुंघरू रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाने जाते हैं? तो इनमें से कौन है निम्नलिखित में से जो भारतीय संगीत के घुंघरू रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तबला तथा सितार के आविष्कारक माने जाते हैं, जबकि जो तानसेन हैं, नवाब वाजिद अली शाह हैं और जो सिद्धेश्वर देवी हैं वो ठुमरी नृत्य के रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा 2। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो जो स्वामी नारायण मंदिर है अक्षरधाम वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में अक्षरधाम स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में सलारगंज संग्रहालय स्थित है, जहाँ पर विश्व कला का संग्रहालयों का भंडार गृह माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो इनमें से कौन सा एक वाद्य यंत्र है जो जिसमें तार का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ट्रम्पेट एक बिना तार का वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। तो इनमें से मिलाना है कि कलाकार हैं और उनका कला रूप क्या है। तो इसका उस्ताद विलायत खां का संबंध जो है वो सितार से है। तो डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 ये कट गए। जतिन दास का संबंध चित्रकारी से है। और परवीन जो सुल्तान हैं उनका संबंध हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत से है। प्रदोष दास गुप्ता का संबंध मूर्तिकला से है। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर बहरा था? तो इनमें से कौन से संगीतकार हैं जो बहरे थे फिर भी अच्छे संगीतकार थे? तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा क्या हो जाएगा? बीथोवन एलवी जो जर्मनी के संगीतकार थे, वो बहरे होने के बाद भी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो सितार का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को, ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो को सितार का जो है जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। तो निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाना है हमको। पन्नालाल घोष किससे संबंधित हैं? और पंडित भीमसेन और अंजलि इला मेनन और मृदुराई मणि अय्यर। तो मृदुराई मणि अय्यर का जो संबंध है इनका जो संबंध है वो कर्नाटक संगीत से है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंजलि इला मेनन का जो संबंध है वो हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर 1 चित्रकला से। पन्नालाल घोष इनका जो संबंध है वो बांसुरी से है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध हिंदुस्तानी संगीत कंठ संगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा हमारा। पन्नालाल घोष का संबंध हमारा बांसुरी से है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध हमारा हिंदुस्तानी संगीत से है। और अंजलि इला मेनन का संबंध चित्रकला से है। तो सी का हो जाएगा 1। और मृदुराई मणि अय्यर का संबंध कर्नाटक संगीत उससे है। तो डी का हो जाएगा हमारा 2। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है? तो निम्नलिखित में से मतलब कौन सा स्थान है जहाँ पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ था? तो किशनगढ़ जो राजस्थान में स्थित है। किशनगढ़ राजस्थान स्थित जो वर्तमान में अब जयपुर और जोधपुर हैं एवं अजमेर, इन तीनों को मिलाकर किशनगढ़
बनता था पहले, तो यहाँ पे लघु चित्रकारी का विकास हुआ था और इसे किशनगढ़ चित्रकारी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कलाकार और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। तो उस्ताद अली खान का संबंध किससे है? और जो हमारे पंडित बिरजू महाराज जी हैं उनका संबंध कथक नृत्य से है और ये लखनऊ के रहने वाले हैं, तो हमारे सी का हो जाएगा हमारा 4। और उस्ताद अलाउद्दीन खान, तो उस्ताद अलाउद्दीन का खान का संबंध जो है वो सरोद से है। और हेमा मालिनी का संबंध किससे है? तो हेमा मालिनी जो हैं उनका संबंध भरतनाट्यम से है। और पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध संतूर से है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा हमारा 4। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो कौन सा रंगीन चलचित्र है जो भारत में सबसे पहले निर्मित किया गया था? तो निम्नलिखित में से जो इनमें आन जो है ये भारत का इनमें से जो निम्न में से दिया गया है, लेकिन भारत का जो सबसे पहला रंगीन चलचित्र था वो किसान कन्या था। किसान कन्या जिसकी जो बनाया गया था 1931 ईस्वी में, इसको बनाया था। रंगीन चलचित्र थे, तो इनमें से जो मौजूद हैं उनमें से आन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? तो गुजरात में गरबा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? तो जो आकाशवाणी AIR कंपनी है उसने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से जो काम करना है वो कब स्टार्ट किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1927 ईस्वी में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया था। 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का जो क्षेत्र है वो क्या है? तो पंडित भीमसेन जोशी की जो क्रियाकलाप का क्षेत्र है वो शास्त्रीय संगीत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? जो मोहिनी अट्टम नृत्य है उसका विकास कहाँ पे हुआ था? तो केरल में मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 केरल। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो कौन सा नृत्य है जो युद्ध से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मयूरभंज का जो छाऊ बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा का नृत्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 मयूरभंज का छाऊ नृत्य जो राजस्थान का है। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो बिहार राज्य की प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका संतूर, यह तंत्री वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है? तो चित्रों के ऐसे संग्रह को हम क्या कहेंगे जिनका जो निवेश है वो प्रलेखों में किया जाता है? तो क्लिप कला चित्रों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके माध्यम से प्रलेखों या किसी विषय को आसानी से समझा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा हमारा 4 करेक्ट। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो जो गुरु केलुचरण थे वो कौन सी नृत्य शैली में निपुण थे? तो उड़ीसी नृत्य शैली में गुरु केलुचरण महापात्र मतलब निपुण थे इस शैली में, और उड़ीसी नृत्य उड़ीसा का है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो जो गंधार का कला है वो कुषाण काल में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मिलान कीजिए। तो कलाकार दे रखे हैं और उनका कला रूप दे रखा है, आपको उन्हें मिलाना है। तो पंडित रविशंकर का तो हमें पता है कि पंडित रविशंकर संबंधित हैं सितार से। तो हमारा सी का ऑप्शन हो जाएगा 1। तो सी का ऑप्शन
1 किस में दे रखा है, ओनली 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो संयुक्त पाणिग्रही का संबंध किससे है, तो संयुक्त पाणिग्रही का संबंध जो है वो उड़ीसी नृत्य से है। और सॉरी, ये जो हमारा पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार से, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो रहा है। और एम गोपाल कृष्ण अय्यर का संबंध मृदंगम से है। और पालघाट मणि अय्यर का संबंध एम गोपाल कृष्ण अय्यर का संबंध जो है वो वायलिन से है, जबकि पालघाट मणि अय्यर का संबंध मृदंगम से है। तो संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध हमारा जो उड़ीसी नृत्य से हो गया, एम गोपाल कृष्णन का संबंध वायलिन से हो गया, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से हो गया, पालघाट मणि अय्यर का संबंध मृदंगम से हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पहली बोलती टॉकी फीचर फिल्म कौन सी थी, तो भारत में जो सबसे पहले बोलने वाली जो फिल्म बनाई गई थी वो 1931 में बनाई गई थी। और वो कौन सी फिल्म थी, आलम आरा पहली फिल्म थी जो भारत में बोलने वाली बोलती फिल्म थी। और इससे पहले राजा हरिश्चंद्र जो बिना बोली फिल्म बनाई गई थी वो सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। कलाकार और उनकी विशिष्ट कलाओं के जोड़े बनाइए, तो कलाकार दे रखे और उनकी जोड़ियाँ दे रखी हैं, हमको उनको मिलाना है। तो अमृता शेरगिल का संबंध किससे है, तो अमृता शेरगिल का संबंध चित्रकला से है। ऑप्शन 1 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। टी स्वामीनाथन पिल्ले, तो टी स्वामीनाथन पिल्ले का संबंध जो है वो बांसुरी से है, तो बी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। कलामंडल कृष्ण नैयर, तो इनका संबंध किससे है, कलामंडल कृष्ण नैयर का संबंध कथकली से है। और पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 का 3। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विख्यात व्यक्तियों के क्रियाकलाप के क्षेत्र में और उनके विषय के सही जोड़े बनाएं, तो थॉमस एल फ्रीडमैन का संबंध किससे है, तो थॉमस एल फ्रीडमैन का संबंध पत्रकारिता से है, तो ए का हो जाएगा हमारा 2, ए का 2 हो जाएगा। और जुबिन मेहता का संबंध संगीत से है, तो जुबिन मेहता बी का हो जाएगा हमारा 4, तो 2 4, तो ये कट गया। और इस्मत चुगतई का संबंध किससे है, तो इस्मत चुगतई का संबंध साहित्य से है, तो सी का हो जाएगा हमारा 1, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जामिनी राय का संबंध चित्रकला से हो जाएगा। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन उड़ीसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है, तो कौन सी हैं जो उड़ीसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है। पद्मा सुब्रमण्यम जो भारतनाट्यम के नर्तक हैं, और यह जो हैं पद्मा सुब्रमण्यम उड़ीसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है, यह भारतनाट्यम की प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं, तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारतनाट्यम के लिए यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं वो विख्यात हैं। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात हैं, तो निम्न में से कौन है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा स्थान है वो चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 लखनऊ। सही जोड़े लगाएं, तो लोक शैली किन राज्यों में लोकप्रिय है, हीर गीत जो है हमारा पंजाब में प्रसिद्ध है, और गरबा नृत्य जो है वो गुजरात में, और रास जो है उत्तर प्रदेश में, भटियाली गीत बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 का हमारा
2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा और 4 का रास नृत्य का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो रहा है। निम्न में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन है जो चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम जो संगीत यंत्र है वो क्या है? तो बीड़ा भारत का सबसे प्राचीनतम यंत्र है जो प्राचीन काल में मतलब प्रयोग किया जाता था। संगीत की जो उत्पत्ति के संबंध में मान्यता है कि जो कला शिवाजी से देवी सरस्वती को प्राप्त हुई थी और जो देवी सरस्वती को संगीत और साहित्य की अष्टयात्री देवी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं है? तो इनमें से कौन है जो कर्नाटक संगीतकार नहीं है? तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर ये कर्नाटक संगीतकार नहीं है, यह ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन है? तो जो चित्रकला की जो बंगाल शैली है उसके अग्रदूत कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 अविंद्रनाथ ठाकुर। ये हमारी चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? तो इनमें से कौन सा सुशिर एक वाद्य यंत्र है? जो ऑप्शन हो जाएगा नाद स्वरम एक निम्नलिखित में से जो एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली को ख्याति प्राप्त की थी? तो बिरजू महाराज जी जो हैं वो कथक नृत्य शैली के प्रतिपादक थे और ये लखनऊ से संबंधित थे और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने स्टार्ट किया था? तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान को स्टार्ट किया था। तानसेन का ग्वालियर मध्य प्रदेश के बेहट गांव में जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कला की जो राजस्थानी और जो पहाड़ी जो शैलियाँ हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 चित्रकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई निम्न में से किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो जो मल्लिका साराभाई हैं उनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखती हैं मल्लिका साराभाई। नेक्स्ट, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियाँ की मल्हार के जो रचयिता हैं उसे किसको मतलब माना जाता है राग मियाँ की मल्हार के रचयिता? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा? तानसेन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। महाराजा राम निरंजन ने तानसेन को मियाँ तानसेन नाम दिया। मियाँ के नाम से आरंभ होने वाले जो सभी राग हैं उन्हीं की ही देन है। मियाँ की जैसे कि मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं उनका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो फारसी त्यौहार नवरोज का मतलब क्या है? तो नवरोज का अर्थ है नव वर्ष, नया साल, और इसका प्रतिपादन है वो बलबन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। सूची 1 का मिलान सूची सेकंड के साथ कीजिए और सूचियों के निम्न दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 संगीत, सूची सेकंड जो वो उत्कृष्टता। तो असद अली खान, मल्लिकार्जुन, बिस्मिल्लाह खान, TN कृष्णन, इनका संबंध किससे है? तो हमारे जो बिस्मिल्लाह खान हैं उनका संबंध किससे है? शहनाई से। तो ऑप्शन नंबर 1 C का हो जाएगा हमारा 1। चलो चेक करते हैं। C का 1, तो C
सी का 1 हो रहा है क्या? बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है वो शहनाई से है, तो सी का 1 ही तो हो रहा है। तो इसमें क्या दे रखा है? सी का 1। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है और किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलो देखते हैं असद अली खान। तो असद अली खान का जो संबंध है वो बीड़ा से है, तो ए का 4 हो जाएगा। मल्लिका अर्जुन का संबंध किससे है? तो मल्लिका अर्जुन का संबंध शास्त्रीय संगीत से है। बिस्मिल्लाह खान का शहनाई से है। टी एन कृष्णन का वायलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस दंपति नामक श्रेष्ठ कविता किसके द्वारा रंग चित्रित है? तो जो हंस दंपति नामक श्रेष्ठ कृति है वो किसके द्वारा जो है रंग चित्रित की गई थी? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा राजा रवि वर्मा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में जो तार होते हैं वो 7। सरोद में 7 तार होते हैं जो जिथिर का विकसित रूप है। जिथिर एक संगीत वाद्य यंत्र है जो प्राचीन काल में बांस से बनता था। यह अफगानी राग में मिलता जुलता है। अब सितार में जो हैं 19 से 22 तक तार होते हैं, और लेकिन जो सरोद में जो तार होते हैं वो 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो अमीर खुसरो का संबंध सरो से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा, यही गलत है। इनका संबंध जो है सितार से है, ना कि सरोद से। गलत दे रखा है 1। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? तो फिल्म जो गांधी बनाई गई थी उसमें जो 1982 में फिल्म गांधी को बनाया गया था, उसके जो निर्देशक, उसके जो डायरेक्टर थे वो रिचर्ड एटनबरो थे। लेकिन इसमें पूछा है कि गांधी जी की वो भूमिका है वो किनके द्वारा निभाई गई थी? तो जो फ्रांसीसी कलाकार थे बेन किंग्सले। तो बेन किंग्सले जिन्होंने, ये फ्रांसीसी कलाकार थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र में निपुण हैं? तो अमजद अली खान सरोद में निपुण थे। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो संबंध है वो किससे है? तो नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में संगीत नाट्य अकादमी भारतीय सरकार द्वारा 1950 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? निखिल बनर्जी, जो निखिल बनर्जी हैं उनका जो संबंध है वो सितार से है, ना कि संतूर से। तो ये सही नहीं है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। गुरु गोपी कृष्ण का संबंध कथक से है, और नंदलाल बोस का संबंध चित्रकला से है। तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है वो सितार से है, ना कि संतूर से। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है? तो सुई सिनी का संबंध राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और जो रौफ का संबंधित है, रौफ का वो जम्मू एंड कश्मीर से है, और झोरा का जो संबंध है वो उत्तराखंड से है, और बीदी का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है। याद रखेंगे, रौफ का संबंध जम्मू कश्मीर से है, झोरा का उत्तराखंड से, बीदी का आंध्र प्रदेश से, सुई सिनी का संबंध राजस्थान से है। निम्न में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इनमें से कर्नाटक से संबंधित यक्षगान नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, और जो बीदी नृत्य है वो आपको पता ही है, अभी बताया मैंने, बीदी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और जात्रा नृत्य पश्चिम बंगाल से, झोरा नृत्य उत्तराखंड से है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो जो थोरा नृत्य है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और जो रौफ है वो जम्मू कश्मीर से,
और जो तमाशा नृत्य है, तमाशा जो नृत्य है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, और जो बेदी नृत्य है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो रौफ जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, बेदी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और जो झोरा नृत्य है वो उत्तराखंड से संबंधित है, सुई सिनी का संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश नौटंकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे, तो गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे? तो कथकली के प्रतिपादक थे गुरु गोपीनाथ। कथकली कहाँ का नृत्य है बताओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड। सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? तो सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? तो फिल्म निर्देशन के साथ सत्यजीत रे का संबंध था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इनमें से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो रोंगाली बिहू। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, 3 बार। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा 4। तवल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो तवल चोंगली जो है राज्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम राज्य का लोक नृत्य है तवल चोंगली, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। तवल चोंगली असम राज्य का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्थान है जो सिख परंपरा का भारत में नहीं है? तो ननकाना साहिब, जहाँ गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, यह पाकिस्तान के तलवड़ी गांव में स्थित है, जो पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी सुविख्यात उड़ीसी नृत्यांगना है? तो सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही, ये दोनों ही उड़ीसी सुविख्यात उड़ीसी नृत्यांगना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अजमत अली खान ने निपुणता प्राप्त की थी? तो उस्ताद अजमत अली खान, उन्होंने सरोद वाद्य यंत्र पर अपनी निपुणता प्राप्त की थी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात है? तो इनमें से कौन है जो मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरोज वैद्यनाथन जो मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो इनमें से कौन है जो तबला के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा अल्लाह रखा तबला के प्रसिद्ध वादक हैं। और जो उस्ताद फयाज खान हैं वो आगरा घराने के शास्त्रीय गायक हैं। और जो बीजी जोग हैं वो वायलिन वादक हैं, वायलिन बजाते हैं। अजमत अली खान है, उनका संबंध सरोद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूर्तिकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन है जो मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा प्रदोष दास गुप्ता का संबंध हमारा जो है मूर्तिकला से है। जो अमृता शेरगिल हैं, इनका संबंध चित्रकला से है, अमृता शेरगिल का संबंध। और कुमार गंधर्व का संबंध किससे है? शास्त्रीय गायन से है, इनका संबंध शास्त्रीय गायन से है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत वाचिक के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो निम्न में से कौन है जो शास्त्रीय संगीत वाचिक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे? तो ऑप्शन हो जाएगा वी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल संगीत
शास्त्रीय संगीत वाची के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं पद्मा सुब्रमण्यम? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं पद्मा सुब्रमण्यम, जो तमिलनाडु का नृत्य है। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा है जो इनमें एक दूसरे से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका भांगड़ा। भांगड़ा पंजाब का एक लोक नृत्य है। इसमें ढोल बजाते हैं और धुन पर खुलकर नृत्य करते हैं। तो भारत जो हमारा जो भांगड़ा है वो इन सब से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीत एवं वाद्य यंत्रों के जोड़े में से कौन सा सही है? तो पन्नालाल घोष संतूर से संबंधित हैं, निखिल बनर्जी सितार से संबंधित हैं, अजमल अली खां का संबंध सारंगी से, विलायत खान का संबंध तबला से। तो इनमें से कौन सा है जो करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा निखिल जो बनर्जी हैं उनका संबंध सितार से है। बाकी जो पन्नालाल घोष हैं इनका संबंध बांसुरी से है। और जो अमजद अली खान का जो संबंध है वो सरोद से है, सरोद से संबंधित है। और जो विलायत खान का संबंध है वो सितार से है। विलायत खान का संबंध सितार से है। तो हमने क्या देखा, पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है, निखिल बनर्जी का जो संबंध है वो सितार से है, अमजद अली खान का जो संबंध है वो सरोद से है, विलायत खान का संबंध सितार से है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्न में से किसके विशेषज्ञ हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 वायलिन से संबंधित हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। लक्षद्वीप के लोग निम्न में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो जो लक्षद्वीप के लोग हैं इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम भाषा का ही प्रयोग लक्षद्वीप के लोग करते हैं अपनी बातचीत में। गिद्धा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा जो पंजाब में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1 करेक्ट। निम्न में से कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो इनमें से कौन सा एक ऐसा नृत्य है जिसका एक शास्त्रीय रूप है, शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु में होता है वो एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रदोष दास गुप्ता ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो जो प्रदोष दास गुप्ता थे उन्होंने किस क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रदोष दास गुप्ता ने ख्याति प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सोनल मानसिंह कौन सी सर्जनात्मक कला के लिए विख्यात हैं? सोजन मानसिंह जो हैं वो नृत्य के लिए विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1 करेक्ट। निम्न में से कौन सा नृत्य का एक शास्त्रीय रूप है? तो इनमें से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? शास्त्रीय नृत्य एक तो भरतनाट्यम और कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। गणेश चतुर्थी का जो धार्मिक त्यौहार है वो किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? वैसे तो आजकल गणेश जो चतुर्थी है वो सभी राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन एक कौन सा राज्य है जहाँ पर उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। निम्न में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा टप्पा 4। सूचीवन व्यक्ति को सूची सेकंड कार्यक्षेत्र के साथ सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन करें। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3। वसीम जाफ़र का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। तो वी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। और राजा रवि वर्मा का संबंध चित्रकला से है।
तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1 हो जाएगा। और जो राहुल गांधी हैं उनका संबंध राजनीति से है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सितार से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन है जो सितार से संबंधित नहीं है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध जो है सितार से नहीं सरोद से है। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध सरोद से है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बल्कि जो अमीर खुसरो हैं, रवि शंकर हैं, विलायत अली खान हैं, इनका संबंध सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार बोलपट फिल्म थी, बोलने वाली पहली फिल्म भारत की कौन सी थी? आलम आरा, जो 1931 में बनाई गई थी, ये सबसे पहली फिल्म थी जिसमें बोलकर फिल्म बनाई थी। उससे पहले बिना बोली हुई फिल्म जो बनाई थी वो सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी? तो कौन सा क्षेत्र है जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो सहना ये क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी प्रसिद्धि पाई थी, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा श्रेणीय भाषा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तो कौन सी भाषा है जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था? तमिल भाषा को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो कथकली केरल राज्य से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा इसका 1, कथकली केरल। शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है? तो उड़ीसी जो नृत्य है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली केरल राज्य से संबंधित हैं। कथकली के जो पंडित बिरजू महाराज हैं जो लखनऊ के से संबंधित थे, वो कथकली के अच्छे मतलब ज्ञाता थे। निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो इनमें से कौन हैं जो तबला वादक हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, और जो TH विक्कू हैं, विनायक राम वो घटम, और PVJ योगजोन वायलिन से संबंधित हैं। पालघाट मणि अय्यर का संबंध मृदंगम से है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में बिहू त्यौहार को मनाया जाता है। यह त्यौहार साल में 3 बार मनाया जाता है। बोहाग बिहू, मध्य बिहू, वैशाख बिहू, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो पुरी उड़ीसा में जो रथ यात्रा को निकाला जाता है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की जाती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3। सुमेलित करें, भारतनाट्यम का संबंध किससे है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, कुचिपुड़ी केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का, उड़ीसा का उड़ीसी नृत्य। तो हमारा हो जाएगा भारतनाट्यम का तमिलनाडु भारतनाट्यम का नृत्य है, और कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है, जो कथकली नृत्य है वो केरल का है, और जो उड़ीसी नृत्य है वो उड़ीसा का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और जो इसका निर्माण किया था नरसिंहदेव फर्स्ट ने करवाया था। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय त्यौहार है वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, जो प्रतिवर्ष 14 से 15 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। और जो पोंगल का तमिलनाडु में जो अर्थ है वो अफगान या बिल्ला, प्रारंभिक दृष्टि से यह संपन्नता से संबंधित त्यौहार है, जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप तथा खेतियार मवेशी की बढ़ोतरी के लिए ईश्वर से आराधना की जाती है। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो संस्कृत भाषा के जो पहले व्याकरण थे
वो पाणिनि थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 पाणिनि। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो दिल्ली में कौन सा एक ऐसा स्मारक है जिसे यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जंतर मंतर को विश्व विरासत साइट्स के रूप में इसको शामिल नहीं किया है, बल्कि लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई थी? तो गंधार मूर्तिकला की जो सर्वोत्तम कृतियाँ हैं उनको कब प्रकट किया गया था? तो कुषाण काल में गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियों को प्रकट किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो अजंता और जो एलोरा की गुफा हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इसमें जो चित्र किए गए हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित किए गए हैं। हेलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।